हाय फ्रेंड, आइए आपको डीओएल स्टार्टर बनाना सिखा रहे हैं कि डीओएल स्टार्टर कैसे बनता है। एक पुश बटन के लिए कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन ऑफ और ऑफ कर सकते हैं इसको। और चलिए इसको दिखा रहे हैं इसका इंटरलॉकिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे काम करता है ये दिखाते हैं आपको। कि हमारे पास पुश बटन है, कि हमारा कॉन्टेक्टर है, इसको सेपरेट करना बता रहे हैं। देखिए ये हमारा एक पुश बटन है, येलो पॉइंट है, एक पुश बटन है, एनसी पॉइंट है, और इसके जरिए हम इसको इससे ऑन और इससे ऑफ करके इस कॉन्टेक्टर को दिखाएंगे। इधर आओ कॉन्टेक्टर का देखिए A1 और A2 है, जो हमको A2 में निकल देना होता है और A1 में स्विच देना होता है। तो चलिए हम पहले A2 में निकल इसको दे देते हैं। देखिए इसको न्यूट्रल दे दिए। अब क्या करना है हमको, A2 A1 में उसको और सप्लाई देने से पहले हमको पुश बटन में एनसी पॉइंट पे सप्लाई इन करना पड़ेगा। इसको हम लोग को देना पड़ेगा 1 में। तो देखिए इसको दे रहे हैं सप्लाई, लगा दिए एनसी में। अब इसके एनसी से वायर आउटपुट करेंगे हम। देखिए कर दिए। अब इसके एनो के इनपुट में डालेंगे इसको। जैसे इसको टाइट कर देंगे, लूज ना हो। ये देखिए ये फेस लिए एनसी में एक नंबर पे दिए, इन किया, आउट करिए, फिर एक वायर लेके इसके एनो में दिए। एनो में आप इन कर दिए। अब इन करने के बाद यहाँ से आउट करेंगे, एक वायर हम लेते हैं, देखिए आउट कर दिया वायर। देखिए फ्रेंड आउट कर दिए इसको। अब इसके A1 में हम इसको देंगे सप्लाई यहाँ पे। देखिए इसको लगा दिए फ्रेंड। अब इसको हम चालू करके देखेंगे कि कैसा हमारा वर्क कर रहा है। देखिए ऑन किए, सप्लाई दे दी, ऑन, कैसे चल रहा है। ये क्या हो रहा है कि हमको ऐसे नहीं चलाना, हमको चलाना ऐसे है कि जब तक हम इसको बेस करके रख रहे हैं तब तक एक हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। जब इसको हम छोड़ रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है। तो हमको ऐसे नहीं चलाना है, हमको ऐसे चलाना है कि जब हम इसको उस बटन को हम ऑफ करके छोड़ें, ऑन करके छोड़ें, तो क्या है कि ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। जब देखिए ऑन करें तो ऑन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम इसको छोड़ देते ऑफ हो जाए। तो अभी ये क्या है, ये इंचिंग पॉइंट में चल रहा है, तो हमको इसको होल्डिंग पॉइंट में करना है। होल्डिंग पॉइंट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि करना ये पड़ेगा पहले कि हम इसे जब एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके छोड़े, हमारा ऑन होना चाहिए। फिर जब हम ऑफ करें इसको, तब इस पुश बटन से तब जाके इसको क्या है कि कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। जब इसके लिए ये क्या है इधर दिखाऊँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये हमारा इन वाला जो पॉइंट है, ये देखिए जो फेस लिए एनसी से आउटपुट किए, इनपुट में जो हम दिए हुए हैं, यहीं से इनसे इनपुट से ही हमको एक होल्डिंग के सप्लाई लेना होता है। कि यहाँ से एक सप्लाई लेके हमको इसके एनो पे देना होता है। कि जब हम एनो पे देंगे तो फिर यहाँ इन करेंगे, आउट करने के बाद इसकी कॉइल में देंगे। जब यहाँ दे देंगे सप्लाई, तो फिर क्या होगा कि जब हम यहाँ से सप्लाई हमारा आउट कर रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, फिर यहाँ से आउट होकर हमारा एक कॉन्टेक्टर A1 में चला गया। अभी जो हम केस कर रहे हैं कॉन्टेक्टर मेरा चल रहा है, ठीक। तो हमको ये करना है कि इसको कॉन्टेक्टर में होल्ड करना है। कि जब हम ऑन करके छोड़े तो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इसको जब तक दाबे तब तक चले, ऐसे छोड़ दे तो बंद हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको ऐसे करना है कि जब हम उस बटन को ऑन करके छोड़ दे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन मतलब ऑन होना चाहिए। चलिए देखिए हम करके दिखा रहे हैं इसको। तो देखिए हम इसको यहाँ से इन से ले सकते हैं, या तो यहाँ से ले सकते हैं। ये एनसी का इनपुट ही है, यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम यही से ले लेते हैं होल्डिंग के लिए। ले लिए वायर होल्डिंग से। अब इसको उठाएंगे, सीधे इसके एनो पॉइंट में डाल देंगे। ये लगा दिए हम,
इसको क्या करना है, ये हमारा अब क्या है कि यहाँ तक फेस हमारा आया हुआ है, यहाँ से क्या है यहाँ तक फेस हमारा है। अब क्या होगा कि हम जब यहाँ से फेस कर रहे हैं, पुश बटन यहाँ से हम जब ऑपरेट कर रहे हैं इसको, तो हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ से ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद हमारा सप्लाई यहाँ A1 पे चला जा रहा है, कॉइल पे चला, तुरंत कॉइल क्या है हमारा मैग्नेट बना है, तो ऑन हो रहा है, देखिए ऑन हो रहा है। अभी ये है कि यहाँ तक हमारा सप्लाई तो है, जब यहाँ से जाकर जब यहाँ दिए हुए हैं तो यहाँ तक सप्लाई आ रहा है हमारा, जब ऑन कर रहे हैं तो आ रहा है, छोड़ रहे हैं तो ऑफ हो जाएगा। तब क्या है, जब यहाँ सप्लाई है और यहाँ से एक वायर हम और लगाएंगे, देखिए जब यहाँ से ये वायर हम लगाएंगे यहाँ पे एनो का आउटपुट में, यहाँ पे ये एडम ब्लॉक बोलते हैं इसको, यहाँ लगा दिए और यहाँ लगा के हम इसको टाइट कर देंगे, देखिए वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे, कर लिए। अब इसको हम A1 में ही देंगे क्योंकि A2 में हमको न्यूट्रल दिया हुआ है और ये A1 में आपको फेस है, हम इसको A1 में ही करेंगे क्योंकि A2 में हम करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है कंडक्टर, इसे वायर खराब हो जाएगा। ये देखिए इसको लगा दिए और टाइट कर दिए, A1 में ही लगाए हैं, देखिए अच्छा से चालू कर दिए हैं इसको, ये देखिए। अब इसको हम चालू करेंगे, जब तक ये होगा कि जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो कंडक्टर ऑन होगा, जब एक बार हम ऑफ करेंगे कंडक्टर ऑफ होगा। ये देखिए ऑन किए, ऑन हो गया कंडक्टर, अब ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ, क्या दिखाइए बटन पे देखिए, ऑन किए ऑन हुआ, ऑफ किए ऑन, फिर ऑन किए ऑन हो गया, फिर ऑफ किए ऑफ हो रहा है। चलिए अब इसको अच्छे से प्रोसेस दिखाने के लिए हम इसके इंडिकेटर लगा देते हैं कि आपको अच्छे से पता चले ये कैसे मतलब काम कर रहा है, कैसे प्रोसेस इसका अच्छा चल रहा है, दिखा रहे हैं आप। देखिए चालू कर दिया इसको, अच्छे से लगा दिए इंडिकेटर। अब इसको हम ऑन ऑफ करेंगे इंडिकेटर के थ्रू और पुश बटन के थ्रू। जब हम इसको ऑन करेंगे इंडिकेटर हमारा ग्लो करेगा और इससे ही हमारा पता चलेगा कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन और ऑफ हो रहा है। देखिए इसको ऑन किए, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, इंडिकेटर ग्लो कर रहा है कि हमारा कॉन्टैक्टर